आज फिर से आप लोगों का स्वागत है एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ज्यादातर फीमेल्स में होती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेल्स के अंदर नहीं होती, लेकिन अगर हम बात करें इसके रेशियो की तो वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा है। आज का टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हमने एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है यूटीआई। यूटीआई फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, इसके कॉजेज क्या है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं और कैसे इसे डायग्नोज किया जाता है और फाइनली क्या इसका ट्रीटमेंट है। सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉजेज से। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो हमारा किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से हो सकता है, लेकिन जनरली जो ये प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ये होती है ये है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अगर हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया की भी बात करें तो वो है हमारा ई कोलाई। इट मीन्स इस्चरेसिया कोलाई जो है वो इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि और कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपसे भी बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में ज्यादातर होती है, तो फीमेल्स में ज्यादा होने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हार्मोनल चेंजेस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हार्मोनल चेंजेस की तो फीमेल्स के अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है रेदर देन अ मेल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, बर्थ कंट्रोल, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि फीमेल्स के अंदर ही होती हैं। और अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में जो हमारा ईस्ट्रोजन का लेवल है वो हमारा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा मीनोपॉज। मीनोपॉज समटाइम डिपेंड्स अपॉन दी क्लाइमेट। मीनोपॉज जो है वो वेरी करता है क्लाइमेट पे, जो कि हमारा हर कंट्री के लिए डिफर करता है। जनरली जो इसका एज बार होता है वो 45 to 50 होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मीनोपॉज, आई नो आप लोग अच्छे से जानते होंगे मीनोपॉज के बारे में, बट मीनोपॉज का जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि मीनोपॉज में क्या होता है, जो कि फीमेल का सेक्स हार्मोन है दैट इज ईस्ट्रोजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। और ईस्ट्रोजन का लेवल रिड्यूस होना अपने आप में ही एक रिस्की और यू कैन से एक डिजीज कंडीशन को डेवलप करने का इंडिकेशन होता है। सो फ्रेंड, ईस्ट्रोजन जो होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो फीमेल्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हर डिसीजेस से। ईस्ट्रोजन हमारा जो फीमेल की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है और प्लस में उनको हर डिसीजेस से प्रोटेक्ट कराता है। तो जिन फीमेल्स को मीनोपॉज है उनमें क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली रूरल एरियाज की तो मैं बात नहीं करूंगी, रूरल एरियाज में जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस ये चीज नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न सोसाइटी की तो वहां पे फीमेल्स मीनोपॉज की कंडीशन में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, जो कि वो क्या करता है, ईस्ट्रोजन के लेवल को बैलेंस करता है। इसके बाद है बात बर्थ कंट्रोल की। जनरली जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनमें भी यूटीआई के जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आज के टाइम पे जो एंटीबायोटिक्स है, जितनी ज्यादा जो हमारे डिसीज का प्रोग्रेशन है या फिर सीवियरिटी जो है डिसीज की, उसमें हम एंटीबायोटिक्स को प्रेफर करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स जनरली क्या करते हैं, हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ आगे थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी कि नॉर्मल फ्लोरा होता क्या है। बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा क्या है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या है, बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट वो क्या है, हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है, वो कोई डिजीज कॉजिंग नहीं है। बट जब रेगुलर इनटेक होगा हमारे एंटीबायोटिक्स का तो वो क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, जो कि हमारा यू कैन से साइलेंट बैक्टीरिया है, उसको स्टिमुलेट कर सकता है और वही साइलेंट बैक्टीरिया क्या कर सकता है, यूटीआई को कॉज कर सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है डायबिटीज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। जनरली होता क्या है, डायबिटीज के केस में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली अफेक्ट होता है। इट मीन सर्कुलेटरी सिस्टम पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है डायबिटीज का। जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और उसके साथ साथ
उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी वीक हो जाता है। और जिन पेशेंट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्सेज हमारा डिक्रीज हो जाता है, उसमें वो जो बैक्टीरिया है जिसमें जो एंटर कर चुका है बॉडी में, वो उनमें नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। सो फ्रेंड, अगर हम बात करें कि हमारा बेसिकली जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ट्रैक्ट टू ट्रैक्ट कैसे हमारा डिफर करता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये है हमारे किडनी के दो पार्ट्स हैं, ये हमारी दोनों किडनीज हैं, एक है हमारी लेफ्ट किडनी और एक है हमारी राइट किडनी। दिस इज लेफ्ट और दिस वन इज राइट। अगर हम बात करें तो किडनीज में ये जो हमारे पाइप्स हैं इन्हें हम यूरेटर्स बोलते हैं, और जहां पे आके ये पाइप हमारे ज्वाइन होते हैं इसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज यूरेथ्रा। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा अपर यूरिनरी सिस्टम और यू कैन से अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, और दूसरा होता है हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो वो होगा हमारा अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और अगर लोअर में है तो होगा हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यहाँ पे कुछ इनके साइंटिफिक टर्म्स हैं जो अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए डिफर करते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हमारे किडनीज में है तो वहां के लिए हमारा एक टर्म यूज किया गया है, दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस। और अगर हमारी इन्फ्लेमेशन यूरेटर में है तो वहां के लिए एक टर्म यूज हुआ है यूरेट्राइटिस। फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसे हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, और हमारा जो यूरेथ्रा में जहां से हमारा यूरिन पास आउट हो रहा है वहां पे अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो हमारा जो सीवियरिटी है और हमारा जो डिजीज प्रोग्रेशन है वो इन सिस्टम के अंदर, इन पार्ट्स के अंदर ही होगा, वेदर अपर और लोअर। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज इन यूरिन की। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस शो होती है। और इसके साथ साथ होता क्या है, ये जो हमारा अगर एक बार हमारे यूरिन में ग्लूकोज आ गया है तो यूरिन में जो ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं हमारा जो मीडियम बनाता है और मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो इट मीन्स अगर हमारा पेशेंट को ग्लाइकोसूरिया है तो उस टाइम पे अगर उसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेसिव वे में इंक्रीज होगा और इन्फेक्शन और ज्यादा हमारा क्रोनिक हो सकता है। इसके बाद है यूरिनरी रिटेंशन। वो हमारा किसकी वजह से हो सकता है, जनरली होता क्या है, जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उनको क्या होता है कि उनका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहां पे हमारा क्या हो जाता है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो यूरिनरी पैथवे है उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद है रीनल स्टोन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हर चौथे या पांचवें जो इंसान है उसके अंदर रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगर पेशेंट को रीनल स्टोन है तो वो क्या कर सकता है, यूरिन को ड्रेन आउट करने से रोक देगा। जनरली होता क्या है, ये जो हमारी जो स्टोन है वो कैलिक्स में भी हो सकती है और समटाइम क्या होता है शिफ्ट होके वो हमारी यूरेटर में आ जाती है। और आप खुद सोचिए, एक वेसल के अंदर कुछ हमने क्लॉग कर दिया है तो जो हमारा फ्लूइड है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। सेम कंडीशन होगी हमारे यूरिनरी सिस्टम के साथ भी। अगर हमारे यूरेटर में रीनल स्टोन आ चुकी है, स्टोन अटक गई है तो क्या होगा, जो यूरिन का पैथवे है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक फैक्टर और है जो यहाँ पे मिसिंग है, वो है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इज जस्ट नॉट लाइक अ डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जबकि जो हमारा डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है दैट इज वेसोप्रेसिन, वो हमारा अफेक्ट होता है। इट मीन्स वेसोप्रेसिन वहां पे प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है और पेशेंट यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका जो यूरिन वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी हमारा इंडिकेट करता है। इसके बाद है टॉयलेटरीज। अगर मैं बात करूं मॉडर्न सोसाइटीज की, तो मॉडर्न सोसाइटीज में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जो फीमेल्स एक्सेसिव बबल बाथ्स लेती हैं उनमें क्या है कि वो जो बबल बाथ्स है इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोप, और वो जो सोप के बबल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वाया वेजिना वो क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रेवल कर सकते हैं यूरिनरी सिस्टम की तरफ, और वहां पे जाके वो उसके पीएच को तो इम्बैलेंस करेंगे और साथ में वहां पे वो कोई सीवियरिटी और कोई कॉज भी शो कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है यूसेस ऑफ पाउडर्स।
वो भी हमारा क्या कर सकता है, वो भी हमारा इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फीमेल्स में टैम्पून्स एंड सैनिटरी पैड्स, अगर वो हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करते हुए नहीं लिए हैं तो वो भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके बाद लास्ट वन जो पार्ट है हमारा वो है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। जनरली जो वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स है वो जो हमारी कंडीशन है उसमें क्या होता है, वेसिको मतलब वेसल से रिलेटेड, यूरेट्रल मतलब यूरेटर से। तो इट मीन्स जो हमारा ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पे हमारे वॉल्व होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट ऑफ वॉल्व, अगर हमारे वॉल्व प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा यूरिन आया है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में ना आके यूरेटर से सीधा बैक फ्लो कर जाता है और वो कहाँ पहुंच जाता है, किडनी में। तो वहां पे अगर वो जो हमारा यूरिन है वो फिर से किडनी में पहुंच जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो भी वहां पे कॉज और हार्म शो करेगा। तो वेसिको यूरेट्रल जो रिफ्लेक्स है वो हमारा जनरली किसकी वजह से हो रहा है, हमारे वॉल्व के डिफेक्ट की वजह से। इसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की तो कैसे हमें पता लगेगा कि पेशेंट को यूटीआई है। सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट अर्ज होगी यूरिनेट की, मतलब पेशेंट क्या होगा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसे बहुत ज्यादा अर्ज होगी यूरिनेट करने की। दूसरा है पेशेंट को जब पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगी वाइल यूरिनेटिंग, जब वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी। तीसरा पेशेंट को क्या हो सकता है, बार बार जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक वॉल्यूम वो यूरिनेट कर रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा जो वॉल्यूम है यूरिन का वो यूरिनेट होगा, बट जो फ्रीक्वेंसी रेट होगा, जो परसिस्टेंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो सबसे पहले सिम्टम दिखेगा वो है क्लाउडीनेस, मतलब जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, डार्क कलर्ड का हो जाएगा और बहुत ज्यादा क्लबी भी हो सकता है। इट में डिफर पर्सन टू पर्सन। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की तो ये सब तो हमें पता है कि कैसे हमारे कौन से सिम्टम्स हमारे कौन से सिम्टम्स इवॉल्व हुए जिससे कि हमें लगा कि भाई हमें किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बट उससे पहले कि अगर हम बात करें कैसे हम उस चीज को डायग्नोज, कैसे हमें हमारा वो डायग्नोज होगा, वो चीज भी हम अगर आगे डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि जनरली हमारे दो टेस्ट होते हैं। एक है हमारा बेसिक टेस्ट दैट इज यूरिन एनालिसिस और यू कैन से यूरिन एनालिसिस, और दूसरा है हमारा यूरिन कल्चर। यूरिन एनालिसिस जो होता है बेसिकली इसमें हम एनालाइज करते हैं यूरिन का कंटेंट कितना है, यूरिन की कंसंट्रेशन कितनी है और उसका अपीयरेंस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। इसके बाद फर्दर अगर हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम मिलती है, उसमें कुछ डिफेक्ट मिलता है तो हम जाते हैं यूरिन कल्चर की तरफ। यूरिन कल्चर जो है वो हमारा स्पेसिफिक वे है और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पेशेंट का जो स्ट्रेन है, लाइक मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया है हमारा ई कोलाई जो कि मेजरली रेस्पॉन्सिबल है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। तो अगर मैं बात करूं यूरिन कल्चर की तो बेसिकली यूरिन कल्चर क्या करता है, एग्जामाइन करता है हमारा ई कोलाई है या फिर कोई और स्ट्रेन है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमारा आइडेंटिफाई कर रहा है कि यूटीआई के लिए बेसिकली कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारा रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके बेसिस पे हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को यूटीआई जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कोई फंगस है, कोई वायरस है या फिर कोई बैक्टीरिया है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, जनरली एंटीबायोटिक्स हमारी बहुत अच्छा इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में मेडिकेशन के पर्पज में भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और सबसे ज्यादा जो हमारी एंटीबायोटिक्स रेफर की जाती हैं वो हैं हमारे पेनिसिलिन और हमारे सल्फोमिथॉक्साजोल और हमारा कॉट्रीमॉक्साजोल। बेसिकली ये ड्रग क्या करती हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और हमारा जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट काम करती हैं और पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट की तरफ और यू कैन से क्योरिटी की तरफ लेके जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन पे अगर मैं आती हूं तो अगर हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, क्या हमारा प्रिवेंशन हो सकता है। सिंपली हमें क्या करना है, इन सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में डेवलप हो इससे पहले ही हमें क्या करना है, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है और हमें जब भी हमें नीड हो तभी हमें यूरिनेट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें यूरिन को होल्ड करके रखना है, बिकॉज अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए हार्मफुल इंडिकेशन शो कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।